इंटरनेट पर एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे 500 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ये डॉक्यूमेंट्री अप्रॉक्स 1.5 आवर्स की है और ये सिर्फ एक कंपनी या एक टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं बताती, ये बताती है फ्यूचर की स्टोरी। लेकिन सच ये है कि हर किसी के पास 1.5 घंटा नहीं होता है, इसलिए मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री को डीपली स्टडी करके उसका कंप्लीट एसेंस सिर्फ कुछ ही मिनटों में सिंप्लीफाई किया है। और जो आप देखने वाले हो वो सिर्फ एआई की प्रोग्रेस की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है एक ऑब्सेशन की, एक ड्रीम की और एक ऐसे मोमेंट की जहां पहली बार हिस्ट्री में मशीन्स ने सिर्फ ह्यूमंस को फॉलो नहीं किया बल्कि ह्यूमन से आगे निकलना स्टार्ट कर दिया। और सबसे शॉकिंग बात यह है, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई अब साइंस फिक्शन नहीं रहा बल्कि रियलिटी बनने के बहुत क्लोज आ चुका है। और अब एजीआई आएगा, ह्यूमन हिस्ट्री परमानेंटली 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, बिफोर एजीआई एंड आफ्टर एजीआई। लेकिन फ्यूचर को समझने के लिए हमें स्टोरी स्टार्ट करनी होगी एक छोटे से लड़के से जो इंटेलिजेंस को ही सॉल्व करना चाहता था। डेमिस बचपन से ही डिफरेंट था। जब दूसरे बच्चे नॉर्मल गेम्स खेल रहे थे तब डेमिस चेस खेल रहा था और सिर्फ चेस खेल नहीं रहा था बल्कि चेस को डीपली समझ रहा था। सिर्फ 13 साल की एज में वो वर्ल्ड के बेस्ट यंग चेस प्लेयर्स में काउंट होने लगा था। लेकिन चेस के साथ एक प्रॉब्लम थी, चेस सिर्फ एक गेम था और डेमिस के माइंड में एक बिगर क्वेश्चन था। वो ये समझना चाहता था कि इंटेलिजेंस एक्चुअली काम कैसे करता है, ह्यूमन ब्रेन्स डिसीजन कैसे लेता है, लर्निंग कैसे होती है और क्या ये पॉसिबल है कि एक मशीन भी इसी तरह से लर्न कर सके। ये क्वेश्चन उसके माइंड में इतना डीपली एम्बेड हो गया कि उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ डेडिकेट करेगा इंटेलिजेंस को सॉल्व करने के लिए। वो सिर्फ इंटेलिजेंट मशीन बनाना नहीं चाहता था, वो इंटेलिजेंस को फंडामेंटली समझना चाहता था। इसी ऑब्सेशन ने इवेंचुअली उसे एक मिशन तक पहुंचा दिया जो इम्पॉसिबल लगता था। डेमिस और उसका फ्रेंड शेन दोनों एक ही चीज से ऑब्सेस थे, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। वो बिलीव करते थे कि एक दिन मशीन सिर्फ स्पेसिफिक टास्क नहीं बल्कि हर टास्क कर पाएंगी, एग्जैक्टली ह्यूमंस की तरह। इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए उन्होंने डीप माइंड नाम की कंपनी स्टार्ट की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये आइडिया इन्वेस्टर्स को अनरियलिस्टिक लगा था। जब डेमिस इन्वेस्टर्स को पिच करता था और बोलता था कि वो इंटेलिजेंस सॉल्व करना चाहता है तो इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते थे। वो पूछते थे प्रोडक्ट क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा, बिजनेस मॉडल क्या होगा। लेकिन डेमिस का फोकस प्रॉफिट नहीं था, उसका फोकस था इंटेलिजेंस। इवेंचुअली कुछ विजनरी इन्वेस्टर्स ने उस पर ट्रस्ट किया और डीप माइंड ऑफिशियली एग्जिस्ट करने लगा। उस मोमेंट पे शायद किसी को नहीं पता था कि ये स्मॉल स्टार्टअप फ्यूचर में दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज में से एक बन जाएगा। लेकिन अभी भी उनके पास एक प्रॉब्लम थी, उन्हें प्रूव करना था कि उनका अप्रोच एक्चुअली वर्क करता है और इसीलिए उन्होंने चूज किया गेम्स। डीप माइंड ने एक रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट यूज किया जिसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट में एआई को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते, उसे सिर्फ एक गोल दिया जाता है और वो खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखता है। इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए उन्होंने एआई को पोंग गेम दिया। इनिशियली एआई कंप्लीटली क्लूलेस था, वो पेडल प्रॉपर्टी मूव भी नहीं कर पा रहा था, हर अटेम्प्ट फेल हो रहा था। टीम डाउट करने लगी कि शायद उनका अप्रोच वर्क नहीं करेगा। लेकिन फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। ग्रेजुअली एआई ने पैटर्न ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसने समझना स्टार्ट किया कि कौन सी एक्शंस बेटर रिजल्ट्स देती हैं और धीरे धीरे वो इम्प्रूव होता गया। और फिर एक मोमेंट आया जब एआई ने अपना पहला पॉइंट स्कोर किया। वो एक स्मॉल मोमेंट था लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस मैसिव थे क्योंकि उस मोमेंट पहली बार मशीन ने खुद से सीखना स्टार्ट किया था। और कुछ महीनों बाद वो सेम एआई इतना पावरफुल हो गया कि कोई ह्यूमन उसे बीट नहीं कर पा रहा था। और सबसे शॉकिंग बात ये थी, किसी ने उसे रूल्स नहीं सिखाए थे, उसने सब कुछ खुद डिस्कवर किया था। ये सिर्फ बिगिनिंग थी, अभी दुनिया ने डीप माइंड की रियल पावर देखी भी नहीं थी। डीप माइंड का नेक्स्ट टारगेट था गो। गो एक एंशिएंट बोर्ड गेम है जो चेस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस गेम में पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यूनिवर्स के एटम्स से भी ज्यादा हैं। एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि एआई को गो मास्टर करने में डेकेड्स लगेंगे। लेकिन डीप माइंड ने अल्फा गो क्रिएट किया और फिर एक हिस्टोरिक मैच ऑर्गेनाइज हुआ, अल्फा गो वर्सेस वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल। इंटायर वर्ल्ड वॉच कर रहा था, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ह्यूमन जीतेगा। लेकिन मैच के बीच में अल्फागो ने एक अनएक्सपेक्टेड मूव किया, मूव 37। एक्सपर्ट्स शॉक हो गए, वो मूव इलॉजिकल लग रहा था लेकिन कुछ मूव्स के बाद सबको रियलाइज हुआ वो जीनियस था और इवेंचुअली अल्फागो ने वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट कर दिया। उस मोमेंट दुनिया ने रियलाइज किया कि एआई सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी नहीं कर रहा, एआई न्यू इंटेलिजेंस क्रिएट कर रहा है। अल्फागो की सक्सेस के बाद डीप माइंड ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने अल्फा
जीरो क्रिएट किया। डिफरेंस ये था कि अल्फा जीरो को ह्यूमन डेटा भी नहीं दिया गया, नो एग्जाम्पल्स, नो गाइडेंस, ओनली रूल्स। और फिर अल्फा जीरो ने खुद से गेम्स खेलना स्टार्ट किया और कुछ आवर्स में वो दुनिया का बेस्ट चेस प्लेयर बन गया। आवर्स नॉट ईयर्स। उसने स्ट्रेटजीज क्रिएट की जो ह्यूमंस ने सेंचुरीज में डेवलप की थी। ये मोमेंट एक क्लियर सिग्नल था, एआई अब सिर्फ लर्न नहीं कर रहा था, एआई रैपिडली इवॉल्व भी कर रहा था। डीप माइंड का अल्टीमेट गोल गेम्स नहीं था, गेम्स सिर्फ टेस्टिंग ग्राउंड थे। रियल गोल था रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, और उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था अल्फा फोल्ड। प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लम पिछले 50 साल से अनसॉल्व था। साइंटिस्ट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे और बिना स्ट्रक्चर के डिसीज का क्योर बनाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था। लेकिन अल्फा फोल्ड ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और सडनली साइंटिस्ट के पास एक पावरफुल टूल था जो ड्रग डिस्कवरी एक्सीलरेट कर सकता था। डीप माइंड ने सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, उन्होंने सॉल्यूशन फ्री में दुनिया को दे दिया। ये ह्यूमैनिटी के लिए एक गिफ्ट था। अब एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अब क्लोज है। एक ऐसा इंटेलिजेंस जो ह्यूमन से स्मार्टर हो सकता है। ये टेक्नोलॉजी डिसीज क्योर कर सकती है, साइंटिस्ट ब्रेक थ्रू एक्सीलरेट कर सकती है और सिविलाइजेशन ट्रांसफॉर्म कर सकती है। लेकिन साथ ही ये बिगेस्ट रिस्क भी हो सकता है। फ्यूचर अब अनसर्टेन है, लेकिन एक बात क्लियर है, एआई का एरा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और जो नेक्स्ट आने वाला है वो ह्यूमन हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा।